नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में डिटेल करेंगे क्यूआरएमपी स्कीम आपने ऑप्ट कर रखा है जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के लिए। तो टैली प्राइम की हेल्प से आप किस तरीके से अपना आईएफएफ फाइल कर सकते हैं। जीएसटी रिटर्न आप दो मोड पे फाइल करते हैं साथियों, पहला मंथली और दूसरा है क्यूआरएमपी। यदि आपने क्यूआरएमपी मोड सेलेक्ट कर रखा है रिटर्न फाइलिंग के लिए, तो जितने भी आपकी B2B सेल है उसके लिए आपको मंथली बेसिस पे अपना आईएफएफ फाइल करना होता है जीएसटी पोर्टल पे, सो दैट कि जिन पार्टीज़ को आपने गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की है वो लोग उसका आईटीसी क्लेम कर सकें। आज के वीडियो में टैली प्राइम से आप किस तरीके से अपना जीएसटी है वो फाइल कर सकते हैं आईएफएफ का, इसके बारे में डिटेल करते हैं। टैली के गेटवे पे हम लोग सबसे पहले करेंगे डिस्प्ले, देन जीएसटी रिपोर्ट्स, GSTR1। GSTR1 जैसे ही साथियों ये ओपन हो जाता है तो आपको सबसे पहले जिस मंथ के लिए आप अपना आईएफएफ फाइल करना चाहते हैं वो मंथ आपको सेलेक्ट कर लेना है, पीरियड। इसके बाद हम करेंगे इसका JSON फाइल है जनरेट, और किस तरीके से हम JSON फाइल जनरेट करके बड़ी आसानी से मात्र कुछ ही समय में अपना आईएफएफ फाइल कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा। थोड़ा सा साथियों आज टैली का शायद सर्वर स्लो है या माइट भी इसमें डेटा लोड ज़्यादा है, तो ये लोड होने में टाइम ले रहा है। Alt F2 से सेलेक्ट करेंगे जुलाई, क्योंकि जुलाई का आईएफएफ हम लोग फाइल कर रहे हैं। यदि आपने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट किया हुआ है तो आपको जिस भी महीने का आईएफएफ फाइल करना है उसके अगले महीने में आपको 13 तारीख से पहले पहले अपना आईएफएफ फाइल कर देना होता है। अभी हम लोग जैसे जुलाई का आईएफएफ फाइल कर रहे हैं तो हमको 13 अगस्त से पहले पहले आईएफएफ फाइल कर देना है। इसके बाद ये ऑप्शन है वो डिसेबल हो जाता है पोर्टल पे, तो आप उसके बाद में अपना आईएफएफ फाइल नहीं कर सकते हैं, उसके बाद आप अगले महीने ही फाइल कर पाते हैं। सबसे पहले आपको इसमें देखना है साथियों क्या कोई मिसमैच है। यदि कोई मिसमैच आपको यहाँ पे नज़र आता है, अभी यहाँ पे ये 0 है, यदि कोई मिसमैच है तो सबसे पहले आपको उस मिसमैच को रेक्टिफाई करना होगा। बिना मिसमैच को रेक्टिफाई किया आपकी रिटर्न है वो सही से फाइल नहीं हो पाएगी, क्योंकि पोर्टल पे वो डेटा हो सकता है कि अपलोड ना हो। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि कोई मिसमैच नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई मिसमैच यहाँ पे नहीं है, तो हम अपना डेटा पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले साथियों आपको करना है, यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, Alt E शॉर्टकट की है इसका। एक्सपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाता है जिसमें आ जाता है आपका ई रिटर्न। ई रिटर्न पे आपको क्लिक करना है या एंटर कर सकते हैं। जैसे ही आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके सामने एक विंडो आता है, इस पर आपको सेलेक्ट करना है फाइल फॉर्मेट में JSON, यानी कि JSON फाइल आपको सेलेक्ट करनी है। एक्सपोर्ट टू आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना आपका पाथ, जहाँ भी आपको इसको सेव करना है। ऑप्शन आता है साथियों आपका एक्सपोर्ट सेपरेट फाइल्स फॉर ईच लोकेशन सेक्शन। ये ऑप्शन साथियों बहुत ही काम का है। यदि आप मंथली मोड पे अपना GSTR फाइल कर रहे हैं तो आपको इसको हमेशा नो रखना है। इसकी वजह ये साथियों कि यदि आप इसको यस करते हैं तो ये B2B की एक सेपरेट फाइल एक्सपोर्ट करेगा और B2C की एक सेपरेट फाइल एक्सपोर्ट करेगा। इस ऑप्शन को आपको यस तब करना है जब आप क्यूआरएमपी स्कीम के अंडर में आपने रिटर्न फाइलिंग को ऑप्ट किया हुआ है और आपको आईएफएफ फाइल करना है। आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपको आईएफएफ फाइल कैसे करना है, तो इस ऑप्शन को हम करेंगे यस, अदरवाइज इसको नो ही रखना है। लोकेशन हमने सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है एक्सपोर्ट SSC समरी। आईएफएफ में ना तो HSN की समरी जाती है ना ही डॉक्यूमेंट की समरी जाती है, तो हम इसको नो करेंगे, क्योंकि HSN और डॉक्यूमेंट समरी हम लोग एक साथ जब क्वार्टर एंड में अपना GSTR1 फाइल करेंगे, ना कि आईएफएफ, उस समय हम लोग HSN समरी और इसका डॉक्यूमेंट नंबर
ये उस समय अपलोड कर देंगे। साथियों इसको आपको कर देना है सेंड। जैसे ही आप सेंड पर क्लिक करते हैं तो ये एक फाइल है JSON की क्रिएट कर देगा और जो भी आपने लोकेशन दी है उस पर इसको सेव कर देगा। फाइल एक्सपोर्ट आपकी हो रही है JSON की। मैंने डेस्कटॉप इसको सेलेक्ट किया है। इस विंडो को मिनिमाइज करके देख लेते हैं जैसे ही एक्सपोर्ट होता है। जब आप IFF या GSTR1 फाइल करते हैं साथियों तो उसको अपने टेली डेटा के साथ भी मैच जरूर किया कीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे साथियों एक फाइल बन गई है B2B और दूसरी फाइल बन गई है B2C। जो ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया था कि क्या आपको सेपरेट फाइल चाहिए, वो हम लोग तभी सेलेक्ट करते हैं जब आपको IFF फाइल करना है। यदि आप GSTR1 ही फाइल कर रहे हैं तो आपको उस ऑप्शन को नो ही रखना है। अब हम सिंपली GST पोर्टल पे लॉगिन करेंगे और B2B फाइल है इसको अपलोड कर देंगे। ये ऑफलाइन मोड में जाके आपको करना होगा। किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको करना है ये हम अभी देख लेते हैं। GST का पोर्टल ओपन करते हैं। GST लॉगिन कर लेना है साथियों। आपको आपके जो भी क्रेडेंशियल्स हैं इसके साथ में आपको लॉगिन कर लेना है। GST पोर्टल पे हमने साथियों लॉगिन कर लिया है। अभी हमको रिटर्न डैशबोर्ड पे आ जाना है। सेलेक्ट करना है हमको पीरियड, जुलाई का मंथ सेलेक्ट करेंगे और सर्च डाल देंगे। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि एंड डेट है इसकी 13/8। एंड डेट का मतलब ये है साथियों कि 13 तारीख तक आप अपना IFF फाइल कर सकते हैं। यदि 13 के बाद आप जुलाई मंथ का करना चाहेंगे तो इस महीने में उनको आपके जो वेंडर्स हैं जिनको आपने गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की है उनको ये ITC शो नहीं करेगा। 13 तारीख इसका एंड डेट है। आप इसके बाद अगले महीने जब अपना अगस्त महीने का फाइल करेंगे तभी आप इसको फाइल कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपना IFF यदि आपने QRMP स्कीम में ऑप्ट किया हुआ है और आपकी B2B सेल है तो आपको 13 से पहले पहले इसको फाइल कर लेना है। सेलेक्ट करेंगे साथियों यहाँ पे प्रिपेयर ऑफलाइन पे। प्रिपेयर ऑफलाइन पे यदि आपको कोई फाइल अपलोड करनी है, चाहे आपने एक्सेल के कोई शीट बना रखी है जिसको आप लोग अपलोड करते हैं तो भी आपको ऑफलाइन यूज़ करना है, और JSON फाइल आप अपलोड कर रहे हैं तो भी आपको ऑफलाइन यूज़ करना है। यदि आप डायरेक्टली डेटा फिल करते हैं तो आपको प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमको चूज फाइल करना है साथियों। चूज फाइल में हमको डेस्कटॉप पे आप देखेंगे कि अपन ने B2B जो है फाइल जुलाई का, इसको हमको सेलेक्ट करना है। ओपन किया B2B को, यहाँ पे मैसेज आ चुका है साथियों, योर JSON फाइल हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। यानी कि बहुत ही आसान सा काम है। यदि आपने अपनी डेटा की रिकॉर्डिंग प्रॉपर करी है, कोई मिसमैच नहीं है, तो आप बड़ी आसानी से अपना GSTR फाइल कर सकते हैं, IFF फाइल कर सकते हैं। इसके बाद साथियों में फिर से यहाँ पे आना है और प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना है। अब आप देखेंगे साथियों कि जब आप IFF फाइल करते हैं तो आपके सामने सिर्फ 2 टाइल्स यहाँ पे आती है। पहला आपकी B2B सेल यानी कि टेबल नंबर 4A, 4B, 6B, 6C, ये सब जो कि आपकी B2B सेल्स हैं, और दूसरा टेबल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट नोट्स रजिस्टर्ड। इसके अलावा कोई टेबल या टाइल यहाँ पे आपको दिखाई नहीं पड़ती है। अब आप देखेंगे यहाँ पे 31 एंट्रीज ये दिखाई पड़ रही है। क्लिक कर लेते हैं साथियों इसको। तो अब आप देखेंगे कि जितनी भी आपकी टेली प्राइम में डेटा है वो सारा यहाँ पे आ चुका है। इसको आप मैच कर लीजिए अपने टेली प्राइम के डेटा के साथ। आप देखेंगे कि 31 एंट्रीज है। अब आप पर्टिकुलर पार्टी वाइज इसको चेक करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको सिंपली B2B की सेल में जाना है, इसको क्लिक करना है। अब यहाँ से आप
वन बाय वन हर पार्टी का चेक कर सकते हैं कि किस पार्टी के कितने इन्वॉइसेस हैं। ये सब आप यहाँ पे आराम से चेक कर सकते हैं। यानी कि आपका IFF का डेटा जो है ये इसमें प्रॉपर वे में जा चुका है। इसके बाद क्लिक करना है साथियों आपको जनरेट समरी पे। मैसेज पॉपअप हो रहा है, योर जनरेट समरी रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड, प्लीज चेक द स्टेटस इन सम टाइम बाय क्लिकिंग ऑन रिफ्रेश टू व्यू कंसोलिडेट समरी एंड फाइल IFF। रिफ्रेश कर देते हैं। जैसे ही रिफ्रेश किया पोर्टल पे, चाहे वो इनकम टैक्स का है चाहे GST का है, काफ़ी स्मूथ हो चुके हैं पोर्टल्स और बड़े आसानी से डेटा रिफ्रेश हो रहा है। बहुत ज़्यादा समय पोर्टल पे आपको नहीं लगता है जैसे पहले कभी लगा करता था। अब आपको प्रोसीड टू फाइल समरी करना है साथियों। जो डिटेल आपने वहाँ पे देखी थी वही डिटेल अब आपकी एक ही जगह पे सारी डिस्प्ले हो रही है। यानी कि इसमें अब आपको अमाउंट भी नज़र आ रहा है और टैक्स की वैल्यू भी नज़र आ रही है। सारी जितनी भी टाइल आपकी बनती है वो सारी यहाँ पे आपकी आ चुकी है। अब आप चाहें तो इसको यहाँ से भी रीचेक कर सकते हैं। और ये साथियों जब भी आप फाइल करें तब आपको रिकन्फर्म कर भी लेना चाहिए। अब आप देखेंगे नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स 31 चेक कर चुके हैं हम। इसके बाद टैक्सेबल वैल्यू है 738,641.72। यहाँ पे आपके टैली में वैल्यू है 738,641.72। टैक्स का अमाउंट आपका 95,470.59 और यहाँ भी आपका टैक्स का अमाउंट सेम है। यानी कि जो डेटा आपका IFF का टैली में नज़र आ रहा है वो डेटा आपका अपलोड हो चुका है। इसके बाद सिंपली आपको साथियों फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। बॉक्स है इसको चेक मार्क करना है, टिक करना है। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है और फाइल विथ EVC यदि आप करना चाहते हैं तो फाइल विथ EVC कर सकते हैं। और यदि आपको डिजिटल सिग्नेचर या DSC आपके पास है उससे आपको फाइल करना है तो फाइल विथ DSC आप कर सकते हैं। तो साथियों बड़ा ही आसान सा काम है। जैसे हम फाइल विथ EVC करेंगे एक OTP आपका जनरेट होता है। अभी एक्चुअली जिस क्लाइंट का ये मैं फ़ाइल कर रहा हूँ उनसे मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा थोड़ी देर बाद आप इसको अपलोड कीजिएगा क्योंकि वो OTP शायद देने की पोजीशन में नहीं है, कहीं मार्केट वगैरह में होंगे। तो जैसे ही उनका कॉल आता है मेरे पास मैं तुरंत इसको फाइल विथ EVC करके वैलिडेट कर दूंगा, OTP वेरीफाई कर दूंगा। तो इस वीडियो में आपने साथियों देखा है कि बड़ी ही आसानी से यदि आपने रिकॉर्डिंग सही कर रखी है तो GST रिटर्न फाइल करना बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। और QRM पे यदि आपने ऑप्ट किया हुआ है तो आप किस तरीके से अपना IFF फाइल कर सकते हैं ये आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। GST रिटर्न फाइल करना सीखना चाहते हैं उनके साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी तरह के वीडियोस भविष्य में भी मिलते रहेंगे। काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। हैव ए ग्रेट टाइम। थैंक यू।